Hello everyone, welcome you all in the next video of important MCQ series on Motor Vehicle Act and Rule। ये हमारा इसका 7th पार्ट है इस सीरीज का। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं किए हो या फिर आप चैनल से अभी जुड़े हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और एज यू नो कि ईच सेक्शन में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो आज भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस के कलेक्शंस हो जाएंगे और उनको आप रिवाइज भी करते रहना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि सेम क्वेश्चन रिपीटेड मैं डालता हूं, आपको एमसीक्यू डालता हूं जब टेलीग्राम पे या फिर कम्युनिटी चैनल के कम्युनिटी में डालता हूं, तो वहां पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, फिर एक बार पढ़ने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है एग्जाम में। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आप एस्पिरेंट हो तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम ना भी देने वाले हो, एक कॉमन आदमी हो, अगर आप ड्राइविंग करते हो, आप ड्राइवर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको जानने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू होल्ड अ लर्नर लाइसेंस फॉर द मोटरसाइकिल, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो ऐसा नहीं कि आप व्हीकल को चला सकते हो, या मोटरसाइकिल का है तो मोटरसाइकिल चला सकते हो। आपके साथ में या फिर आपके व्हीकल के पीछे जो आदमी बैठा होना चाहिए वो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, एटलीस्ट मोटरसाइकिल का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और आपके साथ इंस्ट्रक्टर के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। ऐसा नहीं कि आप व्हीकल सीख रहे हो और पीछे ऐसे आदमी को बिठा लिए जो इंस्ट्रक्टर ना हो, जिसके पास वैलिड लाइसेंस ना हो, तो वो इनलीगल होता है। तो जो भी चीज मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू डेट, आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन या तो गलत है या तो पार्शियली करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पैसेंजर परमिटेड टू टेकन इन द प्राइवेट व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन द, किसमें रिकॉर्डेड होता है? आप सभी लोगों को पता होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। दैट इज इन आरसी बुक। आपके आरसी बुक में मेंशन होता है कि जो आपकी व्हीकल है 5 सीटर है, 7 सीटर है, मतलब जितनी भी सीट की कैपेसिटी है वो आरसी बुक में मेंशन होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है क्वेश्चन। Which of the following activity are prohibited during the driving? अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन मैंने पहले भी पोल में पोस्ट किया हुआ है, आप सभी को पता है। मोबाइल फोन बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, आप यूज नहीं कर सकते। वॉचिंग मूवी ये भी नहीं देख सकते आप, या फिर वॉचिंग मूवी के अलावा किसी भी फॉर्म का मूवेबल इमेज आप नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। आप में से किसी किसी के मन में सवाल आ सकता है कि गूगल मैप देखना प्रोहिबिटेड है कि नहीं। देखिए, गूगल मैप आप देख सकते हो, गूगल मैप के अलावा कोई भी मूवेबल इमेज देखना प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ रेड ट्रैफिक लाइट ब्लिंकिंग देन ड्राइवर शुड। रेड, आपने बहुत बार देखा होगा कि वहां पे केवल एक ही लाइट लगी होती है, रेड लाइट, और वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रही होती है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप द व्हीकल एंड प्रोसीड इफ सेफ। डेफिनेटली ये ऑप्शन करेक्ट है, आपके व्हीकल को स्टॉप करना चाहिए और देखना चाहिए, अगर सेफ है तो प्रोसीड करना चाहिए। रिड्यूस स्पीड, देख रहे हो काफी माइनर डिफरेंसेज हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट जो ऑप्शन है, मूव लाइक अ धूम 4 की तरह, ऐसा नहीं कि एकदम फुल स्पीड में निकल जाओ। बहुत बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हाईवे में रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है, बट लोग क्या करते हैं, स्पीड कम करने के बजाय बढ़ा देते हैं, और अक्सर आपकी एज में ऐसा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर ग्रीन स्ट्रिप। ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है, अगर आप टेलीग्राम पे हो, आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो तो आंसर आपका पता होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है, टेलीग्राम पे देखने के बाद भी आप भूल गए हो, तो बिलीव मी आपको सारी चीजें रिवाइज करने की जरूरत है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सी है, BS 6 स्टैंडर्ड लागू हो चुका है। कब से? अप्रैल 2020 से। और जो भी BS 6 की व्हीकल होंगी उस पे ग्रीन स्ट्रिप एक लगाना है, ताकि पता चले कि ये व्हीकल कौन से स्टैंडर्ड की है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग मतलब इनमें से कौन सा है जो आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा है डिफेंसिव है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ड्राइविंग ऑन द एजम्पशन दैट अदर रोड यूजर विल कॉशनली अबाउट देयर सेफ्टी। ये सोच के आप रोड पे चलाओ कि बाकी सारे लोग की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो सेफ्टी के साथ चल रहे हैं, मैं तो जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, एकदम व्हीकल को ऐसे ऐसे लेके चलाऊंगा। तो ये क्या है? ये एक तरह का
डिफेंसिव ड्राइविंग है या कुछ भी फुल स्पीड या फिर ओवर स्पीड कुछ भी आप कर रहे हो ऐसा प्रिज्यूम करके कि बाकी लोगों को बचना है तो बचेंगे, अदरवाइज एक्सीडेंट अपना करेंगे, तो ये क्या होता है डेंजरस ड्राइविंग में आता है। तो ये एक तरह की डिफेंसिव ड्राइविंग है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, बाकी सब आप पढ़ लेना, बाकी सारे करेक्ट हैं। ड्राइविंग कॉशियसली एंटिसिपेटिंग द वायलेटिंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स, हाँ आपको ध्यान से ड्राइव करना है, ये देखते हुए ड्राइव करना है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे सोच के हों जो ट्रैफिक नियमों को वायलेट कर रहे हो, बट उनसे भी आपको बच के ड्राइव करना है। तो ये सारी चीजें करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ टीपीएमएस एज पर द सीएमबीआर 1989। ये देखिए अभी रिसेंट न्यूज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी कर दिया है, जो बेसिकली टायर का प्रेशर मॉनिटर करता रहेगा और जो ड्राइवर है उसको इन्फॉर्म भी करता रहेगा। इसके अलावा भी इसमें कई सारी चीजें आई हैं और सीएमबीआर में मॉडिफिकेशन नोटिफाई कर दिया गया है, बट अभी मॉडिफाई नहीं हुआ है कि स्टेपनी कंपलसरी किसके लिए होगी, किसके लिए स्टेपनी कंपलसरी नहीं होगी। ये सारी चीजें आई हैं, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में, बट अभी के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। आप भी जाके पढ़ सकते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट मैचिंग, इसको भी मैंने पोस्ट किया था, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो बीएस है, जब बीएस हमारे देश में स्टार्ट हुआ वो ईयर था 2000 में बीएस स्टार्ट हुआ और ऐसा प्लानिंग था कि ईच 5 ईयर में हम बीएस को क्या करेंगे, रेगुलेट करते रहेंगे। तो बीएस 2 लाया गया 2015 में, बीएस 3 लाया गया 2012 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट होगा। और जो बीएस 4 है इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, कब आना चाहिए था, ये 2015 में आना चाहिए था, बट ये आया 2017 में, थोड़ा सा डिले हो गया था। और जो ये 2005 में आता और 20 में, तो हमने क्या किया, 5 आना चाहिए, अभी बीएस 5 आना चाहिए, बट बीएस 5 को हमने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, ताकि हम इमिशन नॉर्म्स को और इंप्रूव कर पाए, पोल्यूशन डिक्रीज कर पाए। तो अभी अप्रैल 2020 से क्या आ गया है, बीएस 6। तो हमने बीएस किसको स्किप किया हुआ है, बीएस 5 को स्किप किया हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच बीएस नॉर्म्स इज स्किप्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट टैग इज कंपलसरी फॉर विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल। ये क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है सेपरेटली। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं जिसके थ्रू सीएमबीआर या फिर मोटर व्हीकल एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं, उस पर भी मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एम और एन कैटेगरी की जो व्हीकल है उसके लिए फर्स्ट टैग होना कंपलसरी। अब यहाँ पे एम कैटेगरी, एन कैटेगरी, टी कैटेगरी, इनमें सब कैटेगरीज भी हैं और ये नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नॉमेनक्लेचर से भी रिलेटेड। तो यहाँ पे जो एम कैटेगरी की व्हीकल होती हैं, एटलीस्ट इनके पास 4 व्हील होना चाहिए और ये पैसेंजर को कैरी करती हूँ। एन कैटेगरी की व्हीकल एटलीस्ट 4 व्हील होना चाहिए, इससे ज्यादा व्हील हो सकता है, 4 व्हील, 12 व्हील, 8 व्हील, वट एवर दैट, बट मिनिमम 4 व्हील व्हीकल होनी चाहिए जो गुड्स कैरी करती हैं। और टी कैटेगरी का मतलब वो जो ट्रेलर होते हैं जो सेल्फ पावर्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ए एंड बी, एज पर द ऑप्शन यहाँ पे जो होगा डी करेक्ट होगा। आपके दोनों व्हीकल में ए और बी कैटेगरी के, मतलब एम और एन कैटेगरी के व्हीकल में आपका फर्स्ट टैग लगा होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 190, बिफोर स्टार्टिंग द इंजन ऑफ द व्हीकल। तो आप व्हीकल को किक करो या सेल्फ लो, उससे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, तो आपका जो रेडिएटर है उसका वाटर लेवल चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कूलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो, इंजन फेलियर हो सकता है। और इंजन ऑयल भी चेक कर लेना चाहिए आपके व्हीकल का कि सफिशिएंट है कि नहीं, जब भी कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे या शॉर्ट ड्राइव पे जा रहे हो, वट एवर दैट, व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग द इंजन यू हैव टू चेक दिस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ऑल दिस थिंग आर मेंशन इन द सीएमबीआर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यू आर ड्राइविंग ऑन द 2 लेन स्ट्रीट। अगर आप 2 लेन स्ट्रीट पे ड्राइव कर रहे हो, व्हीकल इन द फ्रंट ऑफ यू इज मूविंग वेरी स्लोली, देन आपको किधर से पास करना चाहिए या फिर किस साइड से आपको व्हीकल को ओवरटेक करना चाहिए। देखिए जो व्हीकल स्लोली मूव करते हैं बेसिकली वो तो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, हैवी लोड होता है, तो मोस्टली वो राइट साइड में क्या करती हैं, रोड के राइट साइड में ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, पास द व्हीकल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिटेड वेट दैट कैन बी कैरिड ऑन द गुड्स कैरेज, कहां पे मेंशन होता है ये चीजें कौन आपको अलाउ करता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द
परमिट यू हैव। जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, गुड्स कैरेज व्हीकल्स होती हैं, उनके परमिट में मेंशन होता है कि मैक्सिमम कितना वेट आप कैरी कर सकते हो। दो चीजें होती हैं, एक तो जो ऐसी व्हीकल्स होती हैं ऑलरेडी उनका पर एक्सल वेट या फिर उनका मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी डिफाइंड होता है, बट जब आप परमिट लेने जाते हो तो वहां पे आपको कितने का परमिशन दिया गया है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, तो उस हिसाब से आपको आपके परमिट में मेंशन किया जाता है कि आप मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकते हो इस व्हीकल पे, तो आपके परमिट पे मेंशन होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 112 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से सेक्शन 112 किसके बारे में बात करता है, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट द स्पीड लिमिट। वो कौन सी स्पीड लिमिट है जिसको आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। तो आपको इस टाइप के सेक्शन जो डायरेक्टली कुछ मीनिंग बताते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और वो फिजिकल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप के सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट मान के याद रख लेना चाहिए। वैसे तो जब भी मैंने वो लेक्चर्स कराए हैं, जो भी सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं, मैंने बताया है कि आपको क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, बट फिर भी कुछ सेक्शंस आपको जरूर याद रखने चाहिए। अगर आप पूरा याद रखते हो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 113 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 स्टिपुलेटेड ड्राइवर शुड नॉट ड्राइव द व्हीकल। कौन सी व्हीकल को ड्राइवर को ड्राइव नहीं करना चाहिए या फिर वो इनलीगल है, दैट विल लिमिट द वेट परमिट टू कैरी द व्हीकल। कोई भी व्हीकल कितना लोड कैरी करेगी ये डिफाइन करता है हमारा 113। अगर कोई भी ड्राइवर ऐसी किसी व्हीकल को कैरी कर रहा है जो ओवरलोडेड है, तो वो एक तरह से क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। और ऑलरेडी आपको पता है इन सारे ऑफेंस में क्या क्या आपको देना पड़ता है, पेनल्टीज बेसिकली क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं, आपको उसको रिवाइज करते रहना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन द पेडिस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस द रोड नियर अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग यू शुड, आपको क्या करना चाहिए। तो यहां पे आपको व्हीकल स्लो करके या हॉर्न बजा के पास नहीं करना है। व्हेनेवर कोई भी पैदल चलने वाला आदमी ऐसे जगह पे जहां पे पेडिस्ट्रियन या फिर आप जेब्रा लाइन जिसे कहते हो, जेब्रा लाइन मेंशन्ड है, जहां पे पैदल चलने वाला आदमी रोड क्रॉस करता है, तो वहां पे आप अपने व्हीकल को रोकोगे, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। ऐसा नहीं कि हॉर्न बजा के निकल लो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, स्टॉप द व्हीकल, वेट टिल पेडिस्ट्रियन क्रॉस द रोड, देन प्रोसीड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कैसे देख के बता सकते हो आप कि ये एक तरह की ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। बहुत ही सिंपल, येलो कलर की प्लेट लगी होती है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल व्हीकल जिसे आप कहते हो। यहाँ पे कलर डिस्टिंक्शन में भी मैंने आपको बताया था, जैसे रेड कलर प्रेसिडेंट या गवर्नर्स यूज करते हैं जो स्टेट्स के होते हैं, ब्लू कलर जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डेलीगेट्स, वो यूज करते हैं, व्हाइट कलर कॉमन आदमी, मैंगो पीपल, नॉट मैंगो पीपल मतलब हम सभी लोग कॉमन आदमी यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और जो येलो होता है वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, बाय लुकिंग एट द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन अ रोड विदाउट फुटपाथ द पेडिस्ट्रियन विल बी। अगर आप रोड पे पैदल चल रहे हो जिसपे फुटपाथ नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन आदमी को भी जानना चाहिए किधर चल रहे हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें लेफ्ट साइड चलना है, मैक्सिमम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि उनको लेफ्ट साइड चलना होता है, बट लेफ्ट साइड नहीं चलना होता है। अगर जहां पे आपका फुटपाथ नहीं बना है उस रोड में, वहां पे आपको राइट साइड चलना होता है। किधर चलना होता है आपको, राइट साइड। तो शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। हाँ, अगर वहां पे फुटपाथ बना हुआ है, सेपरेट फुटपाथ मतलब कि सेपरेट जिसपे व्हीकल नहीं चल सकती, तो आपको किधर चलना होता है, लेफ्ट साइड चलना होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फ्री पैसेज शुड बी गिवन टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल। इनमें से किन से व्हीकल को फ्री पैसेज दिया जाता है। अगर वो व्हीकल जा रही है तो आपको अपने व्हीकल को साइड में लगाना है, रोड के एक साइड में लगाना है, ताकि वो व्हीकल फ्रीली पास हो पाए। तो वो व्हीकल है, आप सभी को पता होगा आंसर, एम्बुलेंस है, फ्री सर्विस फायर सर्विस व्हीकल्स हैं। यहाँ पे एमपी, एमएलए, पुलिस, ये सारे व्हीकल को आप साइड नहीं दोगे तो भी चलेगा। साइड नहीं दोगे इन द सेंस कि फ्री पास नहीं दोगे तो चलेगा। साइड तो किसी भी व्हीकल को आपको देना होता है, कोई भी अगर हॉर्न दे रहा है, लाइट दे रहा है तो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हीकल प्रोसीडिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन शुड बी अलाउड टू पास थ्रू। किधर से पास होनी चाहिए, देखिए आप इधर से जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन की जो व्हीकल होगी हमेशा अपोजिट साइड से, क्योंकि आप यहाँ पे हो, आपके राइट साइड से ये पास होगी और इसके राइट साइड से आप पास होगे, तो किधर से पास होंगे आप, योर राइट साइड, तो राइट साइड से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
वेयर अ स्लिपरी रोड साइन विल सीन, कल ही हमने डिस्कस किया था स्लिपरी रोड साइन के बारे में, तो वहां पे आपके व्हीकल क्या करना होता है, स्लो करना होता है। अब यहाँ पे दो तरीके से आप व्हीकल को स्लो कर सकते हो, बाय अप्लाइंग द ब्रेक और रिड्यूस द स्पीड बाय चेंजिंग द गियर। और गियर चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, क्लच लेके चेंज करते हो या फिर ब्रेक लेके, क्लच लेके चेंज करते हो डेफिनेटली। तो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है आपका, मोर अप्रोप्रिएट या कह सकते हो आप करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, रिड्यूस द स्पीड बाय चेंजिंग द गियर। ब्रेक नहीं लगाना है, अगर आप ब्रेक लगा दोगे स्लिपरी रोड पे तो हो सकता है आप स्लिपरी जहां पे सरफेस है वहां पे पहुंच जाओ और आपकी व्हीकल स्किड कर जाए, आप गिर जाओ, एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग व्हेन व्हीकल अप्रोचिंग अ बेंड इज डेफिनेटली नॉट परमिसिबल, और बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी हमने कई बार ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यूज ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड मोस्टली, कहां पे हॉर्न का यूज प्रोहिबिटेड होता है, किस जगहों पे, तो मस्जिद के आसपास, चर्च, टेंपल, नियर पुलिस स्टेशन, नहीं, ये सारी चीज करेक्ट नहीं है। ऑल ऑप्शन देख के आप पट्टी बहुत जल्दी ऑल कर देते हो, बट यहाँ पे जो है सी करेक्ट है, नियर हॉस्पिटल या कोर्ट के आसपास मेनली आपने देखा होगा साइलेंस का साइन लगा होता है, हॉर्न ब्लो नहीं करना होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है भाई, चेहरे देखने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस पे बहुत बार कॉमेडी भी बनी है कि जो फीमेल ड्राइवर होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे गाली मत देना। नेक्स्ट जो है आपका, फॉर सीइंग द बैक सीट पैसेंजर, ये हरकतें भी बहुत सारे लोग करते हैं और अक्सर जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर होते हैं वो यही देखते रहते हैं कि पीछे बैठा जो है वो क्या कर रहा है। आप भी बहुत ज्यादा शरीफ नहीं हो, अगर आप भी किसी को लिफ्ट देते हो अपने गाड़ी में तो आप भी यही हरकतें करते हो। बट नेवरदलेस यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो डी करेक्ट है, फॉर वॉचिंग द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, आपके पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने के लिए बनाया गया होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, while you are driving with the headlight in high beam during the night, the vehicle approaches from the opposite direction, you will, क्या करना चाहिए, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सभी इसको वायलेट करते हैं, हम में से कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है। डेफिनेटली इसके ऊपर फाइन लगानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और मैं पर्सनली फील किया हूं कि आपके आंखों पे फ्लैश आता है और आपको जैसे गाड़ी क्रॉस होती है आपको दिखता नहीं है कि आपको किधर जाना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल, डीम द हेडलाइट टिल द व्हीकल पासेज, जब तक व्हीकल पास होती है, दोनों को करना चाहिए, जो सामने से आ रहा है उसको भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। बट इन जनरल हम में से कोई नहीं करता और बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेज होते हैं एक्सीडेंट होने का। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज यू वांट टू ओवरटेक अ व्हीकल नियर अ हॉस्पिटल, यू विल, अगर हॉस्पिटल के पास है, साइलेंस जोन होता है, आप व्हीकल को डेफिनेटली ओवरटेक कर सकते हो बट बिना हॉर्न ब्लो किए हुए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पैसेंजर कैन कैरीड इन द केबिन ऑफ गुड्स कैरेज, जो गुड्स कैरेज होते हैं इनमें डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका गुड्स कैरेज व्हीकल है, कितने लोग वहां पे परमिटेड हैं ड्राइवर को छोड़ के। तो ये डिपेंड करता है आपकी व्हीकल जो है किस कैटेगरी में होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीजें बेसिकली कहाँ पे मेंशन होती हैं, आपके आरसी बुक में, कि आपको ड्राइवर के अलावा कितने ड्राइवर कितने कंडक्टर अलाउड होते हैं, और ये चेंज भी हुआ है रिसेंटली, हमने अमेंडमेंट में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, होना चाहिए बट इन विच भूल गया हूं मैं, बट नेवरदलेस जो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा दैट इज नैरो ब्रिज। नैरो ब्रिज पे जहां पे स्पेस नहीं है वहां पे आपको ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होता है, बाकी जो ऑप्शन है उन सब जगह ओवरटेकिंग अलाउ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पार्टी इज डैमेज ड्यू टू द एक्सीडेंट, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हो, आपके व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, तो आपको पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करना होता है आपको विद इन 24 आवर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, while you are approaching in the intersection where the yellow signal light is blinking, येलो सिग्नल लाइट ब्लिंक कर रही है, कई बार इससे रिलेटेड लोग मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आपको क्या करना चाहिए, स्लो डाउन द व्हीकल एंड प्रोसीड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द सेफ टू गो, अगर सेफ है प्रोसीड करना, आगे जाना, तो आपको जाना चाहिए। येलो लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब आपको रुकना नहीं है, अगर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपको स्टॉप करना है, फिर अगर श्योर है तो आगे जाना है, अगर ट्रैफिक क्लियर है कोई जा नहीं रहा है तो आपको जाना है। अगर येलो लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपको व्हीकल की स्पीड स्लो करना है, आप ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कितना स्लो करना है, बट यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। अगर आप देखो अगर सेफ है तो आगे प्रोसीड करो।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर सेल नॉट कैरी। जो ट्रैक्टर है भैया उसके ऊपर किसी को कैरी नहीं कर सकते हो आप, अलाउ नहीं है लीगली। अगर आप किसी को कैरी करते हो, अगर एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी मना कर सकती है कि हम नहीं देंगे क्योंकि अलाउ नहीं है कैरी करना। तो एनी पर्सन अदर देन द ड्राइवर, किसी को भी ड्राइवर के अलावा और किसी को एज ए पैसेंजर आप वहां पे कैरी नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, औरों के साथ भी शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।